हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक एक्सरसाइज 12.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन, यानी 11 to 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ मैसन कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल ऑफ डायमेंशन। ये आपको एक मैसन मतलब क्या होता है, एक मिस्त्री होता है जो काम करता है ना, दीवार बनाता है या घर बनाता है, उसको मैसन बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, एक वॉल बना रहा है। अब वॉल उसको इस डायमेंशन की बनानी है, यानी LBH तीनों गिवन है, यानी कि वॉल आपकी क्या है, क्यूबॉइड शेप की है। विथ द ब्रिक्स, और किसकी हेल्प से बना रहा है, वो ब्रिक्स की एक वॉल बना रहा है। ईच ऑफ साइज, और ईच ब्रिक्स की जो साइज है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। ये ब्रिक्स की साइज है और ये वॉल की साइज है। एंड इट इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो उसने वॉल बनाई है, वैसे एक तो ये ब्रिक्स से बना रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि उसकी वॉल का जो 1/8 पार्ट है, यानी टोटल वॉल्यूम का जो 1/8 पार्ट है, वो किससे कवर्ड है, मोटर से कवर्ड है। यानी वहाँ पे ब्रिक्स नहीं है, या तो वो सीमेंट से बना रहा है या किसी और चीज़ से बना रहा है। तो 1/8 स्पेस में आपकी ब्रिक्स नहीं यूज आ रही है, वो किसी और मटीरियल को लेकर के कवर कर रहा है। देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उसने इस वॉल को बनाने में कितनी ब्रिक्स का यूज किया है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या कहा है कि ये वॉल का वॉल्यूम है। जैसे यहाँ देखो, मैं एक वॉल बनाती हूँ, यहाँ पे क्यूबॉइड शेप की एक वॉल बन रही है, तो ये मैंने क्यूबॉइड शेप की एक यहाँ पे वॉल बना दी। अब इस वॉल को बनाते हुए बीच में इसने क्या कर दिया, वैसे तो सारी ये ब्रिक्स से बना रहा है, यहाँ पे इस तरह से देखो, ये इस तरह से यहाँ पे ब्रिक्स लगा के और ये वॉल बना, लेकिन बीच में एक सेक्शन ऐसा है जहाँ पे वो ब्रिक्स नहीं लगा रहा है, कवर्ड बाय मोटर। ये वाली यहाँ जो स्पेस है, ये किसी मोटर से यहाँ पे कवर्ड है, समझ लो यहाँ पे ब्रिक्स नहीं लग रहे हैं, कुछ और चीज़ यहाँ पे उसने लगा दी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी आपकी क्यूबॉइड शेप की होगी। तो ये मोटर वाला स्पेस हम कैसे निकालेंगे कि आप टोटल इस वॉल का जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/8 पार्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो 1/8 पार्ट को आप कैलकुलेट करोगे, वो एरिया इसका होगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे ब्रिक्स लगी है, तो जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो आपके ब्रिक्स लगने वाला वॉल्यूम है। तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम पे आपका ब्रिक्स को यूज़ किया है। तो अगर हम जितने इस वॉल के जितने वॉल्यूम पे आपके यहाँ पे ब्रिक्स लगी है, उस टोटल वॉल्यूम को अगर हम एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे पता है कि मैं 100 रुपीज़ की पेंसिल लेकर आई हूँ और एक पेंसिल का रेट मेरा 10 रुपीज़ है, तो मैंने कितनी पेंसिल खरीदी, तो 100 डिवाइड बाई 10 कर लो, यानी कि आपने 10 पेंसिल खरीदी। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ से टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, जितने वॉल्यूम पे उन्होंने ब्रिक्स को लगाया है, तो वो उस वॉल्यूम को हमें एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड करना है और हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द वॉल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, क्योंकि टोटल वॉल पे आपका यहाँ पे ब्रिक्स लग रही है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल आपका L/B/H, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने लगा लिया, L/B/H। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको भी हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में डिवाइड करना है, तो हम इसको कैलकुलेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। फिर आपको क्या है, सिंस 1/8 स्पेस ऑफ वॉल इज कवर्ड बाय मोटर, यानी कि ये आपकी वॉल है, इसमें से यानी वैसे तो क्यूबॉइड शेप का, बट आपको मैं यहाँ समझा रही, इतना स्पेस वहाँ पे इस पूरे वॉल का इतना स्पेस मोटर ने कवर कर दिया है। तो रिमेनिंग स्पेस कौन सा आ गया, रिमेनिंग स्पेस आपका ये वाला हो गया। तो उसको कैसे फाइंड करना है, इस टोटल वॉल्यूम में से इसी वॉल्यूम का 1/8 पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका ये रहा, वॉल्यूम ऑफ 270 × 300 350 माइनस इसके 1/8 पार्ट पे आप कवर्ड किससे किया हुआ है, मोटर से कवर किया हुआ है। तो इस वॉल्यूम का हमने 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ गया। अगर 1/10 होता तो 1/10 से करते, जितना पार्ट यहाँ पे कवर होता है, जहाँ पे ब्रिक्स को यूज नहीं किया उतने नंबर से आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर दें, ताकि रिमेनिंग स्पेस ऑफ वॉल वो है जहाँ पे आपको जो बिग ब्रिक्स से बन रही है। ओके, तो यहाँ देखो, ये 270 × 300 350 यहाँ पे कॉमन है दोनों जगह पे, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो 270 × 300 × 350 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये पूरा बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो 1 क्यों बचा, क्योंकि जब आप फिर से इसको अंदर लेके जाओगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे ये आ जाएगा। ये पूरा बाहर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि 0 होगा, पूरा बाहर आने का मतलब ये 1 से प्रोडक्ट हो रहा था, तो 1 अंदर रह गया, बाकी सारा बाहर चला गया। अब ये माइनस ये वाला पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ सिर्फ कौन बचा, 1/8 बचा। तो जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पे 1 बच जाता है।
तो ये हो गया आपका 270 इंटू 300 इंटू 350। तो यहाँ एल्सियम ले लो, 1 और 8 का एल्सियम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 और 8 के 1 के टेबल में 8 आया 8 टाइम, तो 8 ऊपर प्रोडक्ट हो जाएगा। 8 के टेबल में 8 आया 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 माइनस 1/8 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। 270 इंटू 300 इंटू 350, तो 8 माइनस 1 हो गया 7/8 हो गया। ओके, तो ये हमारा वो एरिया है जहाँ पे ब्रिक्स से उसको बनाया हुआ है। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे ये जो भी वॉल्यूम आपका है, इसमें सिर्फ ब्रिक्स से इसको वॉल को बना रखा है, कोई और मटेरियल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया। नाउ हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम इसको डिवाइड करेंगे। ये टोटल वो वॉल्यूम है जहाँ पे ब्रिक्स यूज हुई है। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे ब्रिक्स का, उसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी उससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे एक ब्रिक का जो यहाँ पे डायमेंशंस आपको गिवन थे, यानी L इंटू बी इंटू एच कर दिया। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि आपने जैसे 100 रुपीज़ के पेन खरीदे तो 100 ऊपर आ गया, और एक पेन का रेट आपका 10 है, तो 100/10 करेंगे, तो इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग स्पेस ऑफ वॉल कितना है, रिमेनिंग स्पेस ऑफ वॉल या रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका इतना हो गया। तो ये हमने ऊपर लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हमने यहाँ पे नीचे रख दिया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे इस तरह से। A/B के डिवाइड में C है, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं A/B इंटू 1/C हो जाता है। ये C के डिवाइड में कुछ नहीं, तो 1 ले लो, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया। तो सेम यहाँ पे भी यही हो गया, ये यहाँ पे ये C है, तो C आपका 1/C होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको जब आप यहाँ पे डेसिमल हटाओगे, ये तीनों डेसिमल हटाओगे, तो 1 यहाँ पे 1 0 इसका आ गया, 2 0 इसके आ गए, और 2 0 इसके आ गए। तो जब हम इसको पूरा इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 11,200 ब्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने से वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये चीज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 solid spheres of the same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. The diameter of the each sphere is, तो यहाँ पे क्या कहा है, 12 सॉलिड स्पेयर्स है, सेम साइज के हैं, और उनको किससे बनाया है, एक मेटेलिक सिलेंडर था, सॉलिड सिलेंडर था, उसको मेल्ट कर करके हमने 12 सॉलिड स्पेयर बनाए। तो इस तरह से ये एक हमारा सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, यानी कि बिल्कुल अंदर से भरा हुआ है, यानी मेटल का बना हुआ, समझ लो कि आयरन का एक सिलेंडर शेप का हमारे पास है, और उसको हमने मेल्ट करके और 12 छोटे छोटे हमने यहाँ पे क्या किए, स्पेयर बनाए। तो ये टोटल हमने 12 स्पेयर्स को यहाँ पे बनाया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डायमीटर ऑफ ईच स्पेयर, और सारे स्पेयर आपके यहाँ पे क्या है, सेम साइज के हैं। ओके, तो हम किसी एक स्पेयर का यहाँ पे अगर हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, तो हम डायमीटर वहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो जब भी किसी एक शेप को इस तरह से मोल्ड करके दूसरी शेप बनाते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। जैसे आप क्ले से खेलते हो ना, जैसे आपने घर में आपने आटा भी देख लो, अपने आटा ले लिया, और ये इस शेप का था पहले, और उसमें से छोटे छोटे बॉल्स हमने बना लिए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शेप पूरी एक शेप में जितना भी यहाँ पे मटेरियल है, वो सारा मोल्ड होकर दूसरी शेप में चेंज हो रहा है। तो उस मटीरियल का जो भी यहाँ पे मटेरियल है, उसका वॉल्यूम बराबर है, यानी जितनी क्वांटिटी यहाँ थी उतनी ही क्वांटिटी यहाँ है, बट आपका यहाँ पे क्या है, ये शेप यहाँ पे चेंज हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्पेयर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर के। तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्पेयर क्या हो जाएगा, 12 इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 πr³ होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका यहाँ पे क्या होता है, πr² होता है। तो दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर ले। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ 12 स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 12 इंटू 4/3 πr³ इक्वल टू πr² हो गया। तो देखो पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो गया, 3 से आपका 12 कैंसिल हो गया, 4 टाइम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के लिए तो हमें यहाँ पे आर गिवन नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, लेकिन सिलेंडर के लिए एच आपका 16 है, और ये डायमीटर है, तो रेडियस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, यानी 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, या फिर 2/2 करो, तो रेडियस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो ये 4 इंटू r³ आपका एज इट इज़ रह गया, यहाँ r² यानी 1² हो गया, और ये h हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू में यहाँ पुट कर ले, h की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी 16, तो ये हो गई 16। तो r³ हमें चाहिए, तो अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू 4 इधर आ जाएंगे, तो 4 इंटू 4 यहाँ गए, 4 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। तो r³ इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 1। तो 1 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r³ इक्वल टू 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 1 सेंटीमीटर, बट हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, डायमीटर। तो डायमीटर आपका यहाँ पे क्या होता था, डायमीटर होता था हमारा रेडियस का डबल, तो 2 ऑफ r होता है, तो 2 इंटू रेडियस कितना है 1, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर देखो यहाँ पे कौन हो गया, इससे पहले वाले का आंसर हमारा बी था और यहाँ पे आंसर हमारा है सी, यानी कि 2 सेंटीमीटर रेडियस होगी इस ईच स्पेयर की। नाउ नेक्स्ट इज द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बकेट। बकेट आपकी किस शेप की होती है, देखो आपके घर पे भी आपने देखी होगी, बकेट हमारी इस शेप की होती है, फ्रस्टम की शेप की होती है, आपको सिलेंडर शेप की भी होती है, लेकिन देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो रेडियाई ऑफ टॉप एंड बॉटम, यानी दोनों सरफेस की जो आपकी, यानी ऊपर और नीचे दोनों की रेडियस अलग अलग है, अलग अलग है, तो वो सिलेंडर नहीं होगी, वो फ्रस्टम की शेप होगी। तो रेडियाई ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बकेट ऑफ स्लांट हाइट, और इस बकेट की स्लांट हाइट आपकी कितनी है, 45 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे रेडियस कितनी है, 28 है, तो ये टॉप वाली जो ज़्यादा है उसको हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, और जो कम है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से नीचे लिख दिया, तो 28 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बकेट, तो हमें यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे देखो दोनों रेडियस गिवन है, आपको स्लांट हाइट यानी कि ये हमारा यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हमारी फ्रस्टम की शेप बन रही, तो हमने फ्रस्टम का फॉर्मूला दिया, या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बकेट आपका, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल, जैसे कोन का होता है ना पाई आर एल, बट यहाँ पे क्योंकि फ्रस्टम शेप बनती कैसे, कोन को यहाँ से कट करने से ही बनती है, तो रेडियस में एक और यहाँ पे दोनों रेडियस ऐड हो जाती है, तो सॉल्व कर लो। पाई आपका कितना हो गया 22/7, रेडियस एक रेडियस है 28, स्मॉल वाली रेडियस है 7, और आर है आपका यहाँ पे, एल है यहाँ पे 45, तो ये आपका यहाँ पे इनको सम कर लेते हैं पहले, तो ये हो गया 22/7, 8 + 7 15 का 5, तो ये हो गया 35 × 45, 5 से ये कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो ये आप यहाँ पे इसको 22 × 5 हो गया आपका 110 × 45, तो 110 × 45 किया तो 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट है। फिर नेक्स्ट इज ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर विथ 2 हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो एक मेडिसिन कैप्सूल हमें यहाँ पे बनाना है, तो मेडिसिन कैप्सूल आपका किस तरह से, एक शेप तो आपकी यहाँ पे है सिलेंडर शेप से, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलेंडर शेप बना दिया इस तरह से, ओके और इस सिलेंडर यहाँ पे डायमीटर कितना है इसका, ये डायमीटर आपका यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर विथ 2 हेमीस्फीयर्स स्टक, इसके दोनों साइड पे क्या है, एक एक हेमीस्फीयर को भी फंसाया होता है, ये शेप एक्चुअल में क्या है, कैप्सूल का है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे कैप्सूल की जितनी भी लेंथ आ रही है वो आपकी आ रही है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल, इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी फाइंड करना मतलब कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड में आपको 2 हेमीस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर प्लस बीच वाला कौन सा शेप है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर है तो 2, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो 2 है। यहाँ पे हेमीस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है, जैसे स्फीयर का होता है 4/3, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे देखो पाई हमें पता है, पाई को पता है, यहाँ पे एच कितना है, तो एच हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, सिलेंडर की हाइट कितनी है और सिलेंडर की रेडियस और हेमीस्फीयर की रेडियस हमें यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे ही गिवन था कि मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का डायमीटर आपको यहाँ पे गिवन है, ये सिलेंडर का डायमीटर है और इसी डायमीटर पे आपके हेमीस्फीयर बने हुए हैं, तो सिलेंडर का रेडियस और आपका यहाँ हेमीस्फीयर का रेडियस आपका यहाँ पे सेम होगा, यानी कैपिटल आर जितना है इसका आर और इसका आर आपका यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि सेम डायमीटर पे ही आपका हेमीस्फीयर, सेम ही डायमीटर पे आपके सिलेंडर बने हुए हैं। तो यहाँ पे डायमीटर 0.5 था, उसका हाफ कर दो तो आपका रेडियस आ जाएगा, तो डेसिमल हटाया, नीचे डिवाइड में आपका 10 हो गया, 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम, यानी कि ऊपर कुछ नहीं बचा 1
ये क्योंकि 5 के टेबल में 5 1 टाइम आया था ना, तो ये 1 हो गया और 2 इंटू 2 आपका यहाँ पे हो गया 4। अब आपको चाहिए यहाँ पे सिलेंडर की हाइट, तो हाइट कैसे होगी, तो इधर से भी ये वाला रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर से भी ये वाला रेडियस आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये रेडियस ही तो होगी, ये वाली भी रेडियस होगी। तो आपके 2 माइनस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रेडियस कितना है यहाँ पे 1/4 है। अगर इसको हम डेसिमल में देखते हैं तो डेसिमल में आपके यहाँ पे ये हो जाएगी 0.25 हो जाएगी। ओके, या फिर अगर आप इसको नहीं देख रहे तो 2 टाइम 1/4 को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इधर से भी 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी 1/4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 टाइम हो गया। तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम, तो 2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया। तो 2 और 1 का 2 माइनस हाफ, वैसे भी आपको पता है कितना होता है, 3/2 हो जाएगा ये आपका। तो ये 3/2 गया। तो 3/2 कैसे, आप यहाँ पे देख लो, ये है 2 माइनस 1/2, तो ये हमने यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 हो गया। 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 1 के टेबल में 2 आया 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। माइनस 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2 हो गया। तो ये हमने हाइट भी फाइंड कर लिया, हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे पुट कर लो, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2, ये हो गया 4/3 पाई, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर क्यूब। आर आपका यहाँ कितना है, तो 1/4 का क्यूब हो गया। फिर प्लस पाई आर यानी कि 1/4 का स्क्वायर हो गया, और एच आपका यहाँ पे हो गया 3/2 हो गया। ना आप इसको सॉल्व करो तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉमन ये इस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 1 एक तो पाई आपका कॉमन आ रहा है और एक 1/4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये पाई हमने कॉमन ले लिया, 1/4 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 4/3। यहाँ 1/4 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे पावर 3 है, तो एक 1/4 और बच गया। फिर प्लस पाई इंटू 1/4 का स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से आपका 3/2 बच गया। तो अब देखो यहाँ से ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और पाई की जगह 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 हो गया, तो ये हो गया 1/3 प्लस 3/2 हो गया। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2 के टेबल में 2 टाइम हो गया, 2 के टेबल में 11 टाइम हो गया, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 11, और ये आपका 8, 56 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 6, तो 3 के टेबल में 6 आया 2 टाइम, 2 के टेबल में 6 आया 3 टाइम, 3 3 से 9, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 11 इंटू 9 प्लस 2 11 अपॉन 6 इंटू 56 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 11 इंटू 11 121, और 56 इंटू 6 6 36 का 6 कैरी 3 30 प्लस 3 336 हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके और आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.36 सेंटीमीटर। और हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे फाइंड किया है ना वॉल्यूम, तो आपका यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यानी कि आपका इसका आंसर कौन सा राइट हो गया, ए आंसर राइट हो गया, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, इफ 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर जॉइंट टुगेदर। तो यहाँ पे क्या किया, ये देखो एक हेमिस्फीयर, अभी मेरे पास शेप होती तो मैं आपको बता दी, एक हेमिस्फीयर हमारे पास ये है, एक हेमिस्फीयर हमारे पास ये है। आप ऐसे करो, एक टमाटर ले लो, ठीक है, टमाटर ले लो या लेमन ले लो, ठीक है, उस लेमन को बीच में से आप काट दो, तो 2 इसी तरह से पीस होंगे, एक पीस होगा, ये दोनों सेम साइज के होंगे। मेरे तो यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा बन गया, तो हमने एक लेमन लिया और उसको इस तरह से 2 पीस में काटा हुआ है, पहले से काटा हुआ है। इफ 2 सॉलिड, और वो सॉलिड ही है क्योंकि अंदर से खाली नहीं है, तो 2 सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस, दोनों का बेस रेडियस आपका सेम होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। अब उन कटे हुए पीस को एक दूसरे के ऊपर रख दो, ऊपर रख दोगे तो इस तरह से ये पूरा क्या बन जाएगा, एक लेमन बन जाएगा। या भी बीच में से अगर मैं काट देती हूँ तो ये 2 पीस हो जाएंगे, अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो फिर से ये हमारा क्या बन गया, एक लेमन बन गया। और बेस, इसके बेस को इसके ऊपर रख के इसी तरह से हम यहाँ पे इसको रखेंगे। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड इज, तो अब जो ये वाला आपका शेप बना, यानी पूरा जो लेमन है उसका कर्व सरफेस कितना, एरिया कितना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही आपका होता है कर्व सरफेस एरिया, इतना ही होता है। अगर हम इस हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इस हेमिस्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया और 1 पाई ये हो गया। ओके, तो ये आंसर आपका कौन सा राइट हो गया, ए आंसर आपका राइट हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये बिल्कुल आप लेमन को सोच के उसको विजुलाइज करके सॉल्व करोगे तो इजीली आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी है यहाँ पे r सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है, हाइट आपकी यहाँ पे है h सेंटीमीटर।
एंड एच आपका यहाँ पे क्या है 2r, यानी रेडियस से भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि रेडियस के डबल से भी एच बड़ा है, यानी कि r अगर मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ तो h आपका 10 से भी बड़ा आएगा, ठीक है, 10 से छोटा नहीं आएगा यहाँ पे क्या। जस्ट एनक्लोजेज अ स्पेयर ऑफ डायमीटर, अब इसने यहाँ पे क्या किया है, एक स्पेयर को एनक्लोज किया है, यानी इसके अंदर रखा है इस तरह से, इसके अंदर क्या रखा है हमने, एक सिलेंडर की हमारी ग्लास है उसके अंदर हमने एक स्पेयर को रख लिया। तो आपको बताना उस स्पेयर का डायमीटर कितना होगा, तो आप यहाँ पे बताओ कितना डायमीटर होगा, जितना इस वाले पोर्शन का, यानी सिलेंडर के ऊपर वाले पोर्शन का जितना डायमीटर का उतना ही स्पेयर का होगा, क्योंकि उसने सेम रेडियस के स्पेयर को उसने अपने अंदर रखा है। एनक्लोजेज अ स्पेयर ऑफ डायमीटर, यानी कि आप ये सोच के रखो कि हम यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कौन से डायमीटर का स्पेयर इसके अंदर यहाँ पे रख सकते हैं, जो तो यहाँ दोनों साइड्स के इंक्लूज करना मतलब बिल्कुल उसके इक्वल हो जाएगा, जितना रेडियस इस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस इस स्पेयर का होगा। तो इसका रेडियस r है, तो डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, डायमीटर आपका यहाँ पे हो जाएगा रेडियस का डबल, यानी 2r हो जाएगा। ओके तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, 2r सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसलिए सेंटीमीटर हो गया। तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, तो जब आप कोई भी एक कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्जन, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप में चेंज कर रहे हो। यानी कि जैसे हमें ये कहा है कि ये हमने अभी किए ना क्वेश्चन कि एक मेटेलिक सिलेंडर है और उसको आपने एक स्पेयर में चेंज कर लिया यहाँ पे, तो ये कन्वर्जन हो गया इस शेप का इस शेप में, मोल्ड करके जो भी लिक्विड है, जैसे आप बचपन में क्ले से खेले हो तो हम खेलते थे ना, एक शेप से दूसरी शेप बनाते थे। तो अब अगर आपने इस शेप को इस शेप में चेंज कर दिया तो उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा, वही रहेगा, या फिर डबल हो जाएगा, तो वही रहेगा, क्योंकि हमने सेम थिंग से एक चीज़ या इस सिलेंडर को बनाने में जितना भी मेटल यहाँ पे चाहिए था उसी मेटल से हमने ये स्पेयर बनाया है, तो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि जितना मटेरियल हमने यहाँ यूज़ किया उतना ही मटेरियल हमने यहाँ यूज़ किया, तो वॉल्यूम रिमेन अनअल्टर्ड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट आर 44 एंड 24। तो यानी कि आपकी बकेट कौन सी शेप की हो गई, बकेट हमारी शेप हो गई फ्रस्टम की, क्योंकि आपको यहाँ पे बकेट कहा है, बकेट का तो सीधा फ्रस्टम बना लो, और यहाँ पे 2 रेडियस गिवन है ना, ये आपको 2 डायमीटर गिवन है, तो 2 डायमीटर तभी तो होंगे जब बकेट इस शेप की होगी। तो बड़ा वाला आपका कितना डायमीटर है, 44 सेंटीमीटर, और छोटा वाले का कितना डायमीटर है, 24 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द बकेट, और इस बकेट की हाइट कितनी है आपकी यहाँ पे 35 सेंटीमीटर। द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, तो आपको यहाँ पे इस बकेट की क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी, यानी कि हमें इस बकेट का फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल आप कौन वाला याद करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल, यानी कि ये वाला रेडियस ये वाले रेडियस दोनों का स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ना वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे, तो ये हो गया 1/3 पाई आपका हो गया 22/7, हाइट कितनी है आपकी यहाँ पे 35 हो गया। तो ये 44 यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, तो ये गलती मत करना, बहुत से बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं, डायमीटर तो पढ़ते ही नहीं है, इसको सीधा रेडियस मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 का हाफ 44 का हाफ कितना हो गया, तो 22 हो गया, तो 22 का स्क्वायर हो गया। फिर 24 का हाफ कितना हो गया 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 24 × 12 हो गया। ना उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 7 से कैंसिल हो गया ये 5 टाइम, तो ये अभी 1/3 एज इट इज़ हो गया। 55 × 22 × 5 कर दो तो 110 हो गया। फिर 22 का स्क्वायर तो 484 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144 हो गया, और फिर 24 × 12 तो ये आपका हो गया यहाँ पे अच्छा मैंने 24 गलत लिख रहा है, यहाँ 22 आएगा ओके, क्योंकि कैपिटल आर आपका क्या 44 का हाफ है ना, तो 24 का 4 कैरी 2, फिर अगेन 24 और तो ये हो गया 26, 264 हो गया। तो ये हो गया आपका 1/3 × 110, इनको आप यहाँ पे सम कर लो, तो ये आपका सम आपका यहाँ पे हो जाएगा 892 हो जाएगा, 892 हो जाएगा। तो अब आप जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 32706.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में क्या अच्छा ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया, बट आंसर आपको लीटर में देना है, यहाँ सारे ऑप्शन आपके लीटर में है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है
कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो हमें अगर सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1/1000 लीटर के इक्वल होगा। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आपका किस में आंसर चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। 706.6 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1000। तो ये डेसिमल यहाँ से हट के 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 32.7 इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन ए ये हो जाएगा अब 32.7 लीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पे देखो 19, इन अ राइट सर्क्यूलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस इज व्हाट। यहाँ पे क्या होगा, तो अब फिर से देखो, एक राइट सर्कुलर कोन हमने यहाँ पे लिया, ये हमने यहाँ पे इसको ये ले लिया। ओके, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय, अब आपको क्रॉस सेक्शन मेड करना है यहाँ पे एक पैरेलल प्लेन लेके। तो यहाँ पे जैसे एक नाइफ हो गया, इस नाइफ से मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको क्या कट कर दिया, तो ये क्रॉस सेक्शन बन गया। और किसके पैरेलल कट किया, इस बेस के पैरेलल। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कट करना है, जो ये लाइन है बेस के ऊपर जो, इसी लाइन के पैरेलल हमने यहाँ से कट कर दिया। तो अब जो आपका शेप बना, तो इन अ राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस यानी कि इस तरह से इस लाइन के पैरेलल आप यहाँ से इसको कट करोगे, इसके बेस के पैरेलल, तो अब कौन सा शेप बनेगा, तो ये जो आपका शेप बना है, तो देखो ये आपका यहाँ से ये कोन अलग हो गया और यहाँ से आपका ये फ्रस्टम अलग हो गया। तो ये कौन सी शेप बनी, वही आपको लिखनी है, यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन, यहाँ से हमारा ये शेप बना। लास्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो अगर चाहे वॉल्यूम की बात हो स्पेयर की या सरफेस एरिया की बात हो, हमें दोनों का रेडियस पता होना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस नहीं पता है तो हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपको गिवन है, यानी कि V1/V2 आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 64/27। तो V1 यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आपका क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब ले लो, और ये हो गया 4/3 पाई, इसको हम R2 का क्यूब ले लेते हैं। तो वो आपका कितना हो रहा है 64/27 हो गया। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया। तो यानी कि यहाँ पे बचा R1 क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इक्वल टू 64। अगर यहाँ पे क्यूब है तो हम 64 को भी क्यूब में ले लेते हैं। तो ये 4 का क्यूब हो गया, 27 आपका यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया। तो दिस एम्प्लाइज R1 अपॉन R2 का क्यूब, हमें होल क्यूब ले लेते हैं ताकि हम कैंसिल कर सकें। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि हमें R1 R2 तो नहीं पता चला, लेकिन दोनों का रेशियो में यहाँ पे पता चल गया, दोनों स्पेयर के रेडियस का रेशियो में पता चल गया। नाउ अब हम इसी को यूज़ करके सरफेस एरिया फाइंड करेंगे रेशियो। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो इसको हम सरफेस एरिया को S1/S2 कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया आप यहाँ पे कह दो या कर्ट सरफेस एरिया कह दो, फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4πr1² हो गया, 4π आपका यहाँ पे R2² हो गया, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो R1/R2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। तो R1/R2 कितना है 4/3 है, तो ये 4/3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो आप यहाँ पे देखो ये दोनों आंसर सेम है, बट आंसर आपका यानी कि जो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 16:9 आ रहा है, तो वही हमारा यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो गया 16:9, यानी कि डी पार्ट इसका सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में। जब आप एग्जाम में MCQs देखोगे ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते। तो आप इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो तो वहाँ इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इजीली यहाँ पे आंसर दे दोगे कि वॉल्यूम में क्यूब होता है तो इस सरफेस एरिया में इसका स्क्वायर आएगा। तो ये जिस भी नंबर के क्यूब है उन्हीं नंबर का स्क्वायर करके आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप अगर 2-3 बार भी अपने सॉल्व कर लिए तो आपको एग्जाम में टाइम ही नहीं लगेगा इतना सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। इजीली आप उसको सॉल्व किया हुआ आपके माइंड में इजीली उनके आंसर आ जाएंगे और आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, बिना सॉल्व किए उनका आंसर आप वहाँ पे दे पाओगे। तो आई होप आपको सारे आंसर्स अच्छे समझ में आए। इनको प्रैक्टिस करो, बस एग्जाम आपके आने ही वाले हैं। थैंक यू।